थोड़ा कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। एक बादाम को ज्यादा देर तक पानी में भिगोकर रखने से उसका पानी गंदा हो जाता है, जिससे हेल्थ को नुकसान होता है और उनका टेस्ट भी चला जाता है। इसलिए बादाम को 12 घंटे तक भिगोएं, जिससे कि उनका फ्लेवर और सॉफ्टनेस बनी रहे। 2. खुजली के लिए खसखस। खसखस त्वचा को नमी प्रदान करता है और साथ ही एक्जिमा जैसी समस्याओं से लड़ने में भी सहायक है। खसखस के बीज में नींबू के रस को मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण से मालिश करने पर सूखी खुजली दूर होती है। 3. हमारे घर के किचन में मौजूद हींग गैस की समस्या से राहत दिलाने में कारगर है। इसके लिए हल्के गर्म पानी में हींग मिलाएं। इसे पीने से एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। 4. आंवले का जूस बाहर निकले पेट को अंदर करने में फायदेमंद साबित हो सकता है। आंवले में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन बूस्ट करने में मदद करता है। ऐसे में बढ़ते हुए फैट को कम करने के लिए आंवले के जूस का सेवन किया जा सकता है। 5. एक आलू की स्लाइस पर कुछ बूंदे पानी की डालकर इसे चेहरे पर 5 मिनट तक हल्का रब करें। इससे दाग और झाइयां दूर होती है। 6. फेस क्लीन करने और स्मूथ स्किन व हेल्दी ग्लो के लिए नारियल तेल से चेहरे की मालिश करें। उसके बाद माइल्ड फेस वॉश से लें। फेस चमकने लगता है। 7. यदि आपके बदन में या टांगों में दर्द रहता है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। 8. जो ज्यादा चलता है उसे दिल की बीमारी नहीं होती है। 9. हीमोग्लोबिन और खून पिस्ता में विटामिन B6 नामक एक प्रोटीन होता है जो खून में ऑक्सीजन ले जाता है। यदि प्रतिदिन इसे खाया जाए तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। 10. बेलपत्र की पत्तियों का रस पीने से सांस संबंधित रोगों में आराम मिलता है। 11. बेलपत्र की 3-4 पत्तियों के रोजाना सेवन से ब्लड शुगर काफी हद तक नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। 12. बेलपत्र की पत्तियों के नियमित सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है। 13. प्रेग्नेंट महिलाओं को कढ़ी जरूर खानी चाहिए। इसमें फोलिएट, विटामिन B6 और आयरन होते हैं। यह बच्चे की ग्रोथ में मदद करती है और मिसकैरेज के चांस घटाती है। 14. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन सॉफ्ट होती है और झुर्रियां आने की प्रोसेस धीमी पड़ जाती है और स्किन की हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। 15. शकरकंदी शरीर को गर्म रखती है, साथ ही शकरकंदी कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है। 16. कई बार बीमारी में कुछ खाने का मन नहीं होता है या फिर कुछ खाने के बाद तबीयत और खराब लगती है। ऐसे में कुछ मात्रा में सूखे मेवों का सेवन भी आपको आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। इससे एकदम कमजोरी महसूस नहीं होगी और आपकी भूख भी मिट जाएगी। 17. अगर आपको सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या है, फिर आपको गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। गन्ने के जूस की तासीर ठंडी होती है। इसे पीने से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या और भी बढ़ सकती है। 18. दांतों में कैविटीज की दिक्कत होने पर गन्ने का जूस पीने से बचना चाहिए। 19. डायबिटीज के मरीजों को गन्ने का रस पीने से परहेज करना चाहिए। 20. अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है तो आपको गन्ने का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। 21. बिना किसी जिम के वजन कम करने के लिए दिन में 10,000 कदम चले और मीठा न खाएं। इसका असर आपको एक हफ्ते में दिखने लगेगा। 22. डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा मात्रा में चावल खाने से बचना चाहिए। चावल के सेवन से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को बहुत कम मात्रा में चावल का सेवन करना चाहिए।
23 गठिया के मरीजों को चावल खाने से शरीर में सूजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है, इसलिए गठिया के मरीज सफेद चावल खाने से बचें। इसकी जगह ब्राउन राइस खाने की सलाह दी जाती है। 24 अगर आपको सर्दी जुकाम या गले की परेशानी है तो रात के समय का सेवन नहीं करना चाहिए। 25 पथरी के मरीज कच्चे चावल न खाएं। अधिक मात्रा में कच्चे चावलों का सेवन करने से पथरी का खतरा बढ़ सकता है। 26 अगर आप खांसी से परेशान हैं, तो हरसिंगार के पत्तों को पानी में उबालकर पीने से राहत मिलती है। इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें और खांसी से छुटकारा पाएं। 27 2 चम्मच मलाई में कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाकर सोते समय चेहरे पर स्क्रब करें। सुबह उठकर गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय के रोज इस्तेमाल से मुहासों के निशान मिट जाएंगे। 28 चाय पीने से वजन बढ़ता है। अगर आप अपनी चाय ज्यादा फैट वाला दूध और चीनी से बना रहे हैं तो, लेकिन अगर आप चाय में लौंग, अदरक, जायफल, दालचीनी, इलायची, तुलसी जैसे मसाले डाल रहे हैं और चाय फीकी या कम चीनी की एवं दूध लो फैट वाला डाल रहे हैं तो यह वजन कम करेगी। 29 चेहरे पर भाप लेने से गंदगी के साथ साथ स्किन का मॉइस्चर भी कम हो जाता है। ऐसे में स्टीम के बाद आप स्किन पर शहद लगाकर 5 मिनट बाद धो सकते हैं। शहद न सिर्फ त्वचा को साफ करके एक्सफोलिएट रखने में मदद करता है, बल्कि स्किन को मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। 30 सुबह के समय उठकर बिना कुल्ले किए मूंग की लार अपनी आंखों में काजल की तरह लगातार 6 महीने लगाते रहने से चश्मे का नंबर कम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये टिप्स पसंद आए होंगे। रोजाना इसी तरह के टिप्स पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।